नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। बरेली में 3 मिनट में 400 सिलेंडर ब्लास्ट, गैस गोदाम में आग लगी, घर छोड़कर भागे लोग, आधा किलोमीटर तक टुकड़े बिखरे। बरेली में सोमवार दोपहर महालक्ष्मी गैस एजेंसी में सिलेंडर फटने से आग लग गई। पल भर में आग ने भीषण रूप ले लिया। 3 मिनट में करीब 400 सिलेंडर में धमाके हुए। कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो पर बवाल, एफआईआर जांच शूट हुआ, वहां शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की, बीएमसी हथौड़े लेकर पहुंची। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर सोमवार सुबह मुंबई के खार थाने में एफआईआर दर्ज की गई। सांसदों की सैलरी 24% बढ़ी, हर सांसद को अब 1.24 लाख मिलेंगे। पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31,000 की गई। केंद्र सरकार सोमवार को सांसदों की सैलरी 24% बढ़ाने को लेकर सूचना जारी की है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर 1 अप्रैल 2023 से संसद सदस्यों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी की गई है। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के भाषण और बजट पर बोलते तेजस्वी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ने डिप्टी सीएम का मुरेठा तो खुलवा दिया, लेकिन दिमाग की बत्ती जली नहीं है। वर्ल्ड टीबी डे आज MYS से निकली जनजागरूकता रैली। डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। इंदौर की 133 पंचायतें बनी टीबी मुक्त। वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर 24 मार्च को इंदौर में टीबी मुक्त संदेश के साथ विशाल जनजागरूकता रैली निकाली गई। रैली सोमवार सुबह 8 बजे MYH परिसर से मध्य मिलन चौराहे तक गई, जहां समापन हुआ। सुशांत और दिशा की मौत को लेकर एक्टर के गणेश दोस्त हिवारकर का दावा, कहा हत्या थी, बड़े लोग हैं शामिल। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त गणेश हिवारकर ने दावा किया है कि दिशा सालियान और सुशांत की मौत हत्या थी, लेकिन मुंबई पुलिस अब तक सच्चाई को उजागर नहीं कर पाई है। केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का सीएम बनाने की मांग पर अब ओपी राजभर भी बोली हमारी पार्टी में। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। कतर में गिरफ्तार अमित गुप्ता कौन है, क्या है उनका जुर्म, भारत के लिए नई डिप्लोमेटिक चुनौती को समझे। 2025 के जनवरी महीने में कतर में भारतीय आईटी कंपनी ट्रेक महिंद्रा के सीनियर कर्मचारी अमित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर डाटा चोरी का आरोप है। हालांकि अब तक इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अमित गुप्ता की गिरफ्तारी भारतीय सरकारी अधिकारियों को ट्रेक महिंद्रा के लिए बहुत बड़ी चिंता है। कब मिलेगा बीजेपी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, जाने क्यों चर्चा में 2 प्रबल दावेदार। भाजपा अपने नए अध्यक्ष की तलाश कर रही है, जल्दी पार्टी इसकी घोषणा कर सकती है। वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 में खत्म हो गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के चलते उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में अखिलेश यादव बोले, हो सकता है जज साहब ने पैसा उधार लिया हो, लेकिन वहां भगवा रंग का कपड़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर मिली नकदी पर रविवार को बड़ी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा है कि हो सकता है उन्होंने यशवंत वर्मा जो है उन्होंने पैसा उधार लिया हो। 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा भारतीय रुपया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आपको बता दें, प्रॉफिट और बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया सोमवार को 33 पैसे मजबूत होकर 85.64 पर पहुंच गया है। आप सरकार में कम हो गई बसें, डीटीसी को 14,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा। सीएजी शराबो मोहल्ला क्लिनिक के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी पर भी सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के कामकाज पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की लंबित रिपोर्ट पेश की। मुस्कान ने साहिल से हिमाचल में कर ली थी शादी, मनाया हनीमून, जेल में प्रेगनेंसी टेस्ट। सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश के मंदिर में शादी कर ली थी और वहीं हनीमून मनाया। आपको बताते चले, दोनों के सभी मेडिकल टेस्ट करा लिए गए हैं। मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाया गया है, जो नेगेटिव आया है। मैच के दौरान तमीम इकबाल के सीने में उठा दर्द, हार्ट अटैक की आशंका के बीच हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। आपको बताते चले, खिलाड़ी तमीम इकबाल के सीने में दर्द उठा है, उनको हार्ट अटैक की आशंका के बीच अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नागपुर हिंसा मुख्य आरोपी फहीम के घर बुलडोजर चला, 500 दंगाइयों को भड़काने का आरोप। देशद्रोह का केस, औरंगजेब की कब्र पर था विवाद। दृश्यम जैसी प्लानिंग पर पत्नी के बॉयफ्रेंड को मारा, ड्यूटी के दौरान सिपाही अयोध्या से लखनऊ आया, 2 मर्डर किए फिर चला गया। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल, जवाबी फायरिंग में 15,000 के इनामी के पैर में लगी गोली, मांगी थी 2 करोड़ की रंगदारी। नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का यूनिफेस्ट 2025 सलीम
सुलेमान और स्टेबिन बेन की प्रस्तुति से छात्र झूमे। बात करेंगे सरकारी नौकरी की, जी हां, आपको बता दें पंजाब नेशनल बैंक में 350 पदों पर भर्ती निकली है। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है आज। इंजीनियर्स तुरंत अप्लाई करें। बिहार में 15,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 27 मार्च से शुरू आवेदन। 10वीं 12वीं पास करें अप्लाई। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर अमेरिका की नजर। सऊदी अरब में अमेरिका यूक्रेन वार्ता के बाद आज रूस से मिलेंगे अमेरिकी अधिकारी। कनाडा में 28 अप्रैल को होंगे आम चुनाव। पीएम बोले ट्रंप से निपटने के लिए मजबूत जनादेश चाहिए। टैरिफ वार सबसे बड़ा खतरा। अमृतसर में फर्जी महिला पुलिसकर्मी गिरफ्तार। 5 किलो हेरोइन समेत 4 तस्कर पकड़े गए। पाकिस्तान से मंगवाती थी। तेजस्वी को कभी सीएम नहीं बनने देंगे। आपको बताते चले लगातार तेजस्वी यादव को बताया गया है कि कभी सीएम नहीं बनने देंगे। लालू प्रसाद यादव। विजय सिन्हा बोले लालू खुद बड़ी रुकावट। आरजेडी का तंज। बीजेपी के कहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। देश में बढ़ रहे छात्रों की खुदकुशी के मामले। सुप्रीम कोर्ट ने बना दी टास्क फोर्स। 4 महीने में मांगी रिपोर्ट। पटना में भीषण आग में झुलसे 4 बच्चे, 2 की मौत। मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाकर सो रहा था परिवार के सभी लोग घर में सो रहे थे। अचानक एक चिंगारी से आग लग गई। देखते देखते आग की जद में पूरा घर आ गया। ईशान किशन ने दिखाया दम। बीसीसीआई की नाराजगी झेली। अनुबंध से भी बाहर हुए। पटना में अभ्यास कर वापसी को बनाया यादगार। ईशान किशन ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शतक जड़ा है। इससे उनके करियर को एक नई उड़ान मिल चुकी है। कुणाल कामरा के स्टूडियो पहुंची बीएमसी की टीम। तोड़फोड़ मामले में राहुल कनाल समेत 11 शिव सैनिक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कुणाल कामरा के बयान से सियासी बवाल मच गया है। शिव सैनिकों ने मुंबई के खार इलाके में स्थित कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी। औरंगजेब की कब्र तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। चर्चा में केंद्रीय मंत्री का बयान। मुस्लिमों से बड़ी अपील भी की। औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र का सियासी माहौल गर्म है। एक धड़ा कब्र को हटाने की मांग कर रहा है। नागपुर में इस मामले में हिंसा भी भड़क चुकी है। अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाया न जाए। ईओ आरओ एग्जाम्स की मॉडल आंसर की जारी। कैंडिडेट्स आज से दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। 26 मार्च लास्ट डेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय मध्यराष्ट्रीय अधिकारी वर्ग चतुर्थ माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 की मॉडल आंसर की पर कैंडिडेट्स आज से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नागपुर हिंसा। 6 दिन बाद शहर से कर्फ्यू हटा। पुलिस तैनाती के साथ गश्त जारी रहेगी। शिवसेना बोली उपद्रवियों का बांग्लादेश से संबंध। नागपुर में हिंसा के 6 दिन बाद शहर में पूरी तरीके से कर्फ्यू हटा लिया गया है। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने रविवार को दोपहर 3 बजे से बाकी बचे कोतवाली तहसील, गणेशपेट और यशोधरा नगर पुलिस थाना इलाकों से कर्फ्यू हटाने का आदेश दिया। महाकुंभ भगदड़ के बाद फिर नई दिल्ली स्टेशन पर उमड़ी भीड़। कल रात आखिर हुआ क्या था? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रविवार रात भारी भीड़ जमा हो गई। कई प्रमुख ट्रेनों के देरी से रवाना होने के कारण प्लेटफॉर्म 12 और 13 पर यात्री जमा हो गए। रेलवे अधिकारियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय किए हैं। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मेरा बेटा ऐसा नहीं था, जिम जाता, ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था। मुस्कान ने किया ब्रेन वॉश। साहिल के पिता का दावा। साहिल, सौरभ और मुस्कान इस डेंजरस इश्क के बीच अब एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में आरोपी साहिल के पिता की एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा कि वो पढ़ने लिखने जाता था, ट्रेडिंग करता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मुस्कान ने साहिल का ब्रेन वॉश किया है। पंजाब के मंत्री की अमेरिका यात्रा पर केंद्र को रोक। विदेश मंत्रालय ने नहीं दी मंजूरी। गायों के लिए सीमन की डील करनी थी। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया को विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी यात्रा करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। खुडिया को अधिकारियों के साथ 29 मार्च से 6 अप्रैल तक अमेरिका के विस्कॉन्सिन स्थित ABS ग्लोबल की लैब का दौरा करना था। दिया मिर्जा चाहती हैं रिया चक्रवर्ती से मांगी जाए माफी। कहा टीआरपी के लिए हाथ धोकर पीछे पड़े थे। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में मिली क्लीन चिट। 22 मार्च को सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने क्लोजिंग रिपोर्ट सबमिट की है। रिपोर्ट के अनुसार सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये वजह है कि सुशांत की तथाकथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी गई है। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बारूद और लाठियों का ढेर। कभी ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कही जाते थे, फिर हालात इतने खराब क्यों? बात 1912 की है। बंगाल से बिहार अलग हुआ, जिसके बाद यहाँ एक यूनिवर्सिटी खोलने की मांग तेजी से उठी। तकरीबन 5 साल बाद 1917 में पटना यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन टेम्स नदी के किनारे है, पटना यूनिवर्सिटी को गंगा किनारे के स्थापित किया गया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो लगातार यहाँ पर हॉस्टल में बारूद और लाठियों का ढेर मिल रहा है?
हैदराबाद में ओला उबर ड्राइवर्स आज से एसी बंद रखेंगे। कंपनियों की किराया पॉलिसी का विरोध, एयरपोर्ट राइड्स का बहिष्कार भी चल रहा है। हैदराबाद कैब आधारित कैब ड्राइवर्स ने आज से यात्रा के दौरान कैब की एसी बंद रखने की घोषणा की है। ऐसा ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों के किराए तथा करने की पॉलिसी के विरोध में किया जा रहा है। शिंदे पर कमेंट करने वाले कॉमेडियन कुणाल पर एफआईआर, डिप्टी सीएम को गद्दार कहा था। स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वाले 40 शिव सैनिकों पर भी केस। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सोमवार सुबह एफआईआर दर्ज की गई है। संभल हिंसा में जितने मरे सबको पुलिस ने मारा। जेल जाते वक्त चिल्लाकर जफर अली बोले, मैंने पोल खोल दी इसलिए फंसाया। संभल हिंसा के 4 महीने बाद जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार रात 9:30 बजे मुरादाबाद जेल भेज दिया गया। जीप से उतरते ही जफर ने कहा कि हिंसा के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसलिए मुझे जेल भेजा गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में लगेंगे 40,000 स्मार्ट मीटर, ऑटोमेटिक हो जाएगी रीडिंग, घर पर नहीं आएगा मीटर रीडर, बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना शहर में लगभग 40,000 स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन शहरों के लगने से उपभोक्ताओं को कई सुविधाएं मिलेंगी। हर साल टीबी से 3.20 लाख भारतीयों की मौत, खांसी से थकान तक है लक्षण। दुनिया भर में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। भारत दुनिया में सबसे अधिक ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी प्रभावित देशों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक भारत में हर 3 मिनट में 2 लोगों की मौत टीबी के कारण होती है। अपनी और रश्मिका मंदाना के बीच एज गैप पर बोले सलमान खान, जब हीरोइन को प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों। 30 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। सलमान खान और रश्मिका मंदाना पहली बार फिल्म सिकंदर में साथ नजर आएंगे। फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से 59 साल के सलमान के साथ 28 साल की रश्मिका को कास्ट करने पर लोगों ने मेकर्स पर सवाल उठाए थे। जम्मू के कठुआ में आतंकियों के एनकाउंटर का दूसरा दिन, महिला बोली 5 आतंकी देखे, पति को पकड़ लिया था, चकमा देकर भागे। जम्मू के कठुआ में नियंत्रण रेखा LOC के पास हीरानगर सेक्टर में सोमवार सुबह सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। रविवार शाम 6:30 पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। विजिबिलिटी कम होने के बाद एनकाउंटर रुका गया। सुबह होते ही दोबारा शुरू हुआ। कपिल सिब्बल बोले, इंडिया सार्वजनिक मंच पर ब्लॉक रहे, अनब्लॉक नहीं। विपक्ष को एकजुट रहना होगा, देश शक्ति से जुड़े मुद्दों में एक राय हो। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन के रवैये पर सवाल उठाए। सिब्बल ने कहा कि इंडिया को सार्वजनिक मंच पर ब्लॉक यानी गुट के रूप में दिखना चाहिए, न कि अनब्लॉक होना चाहिए। राजस्थान में 40, मध्य प्रदेश में 39 डिग्री पहुंचा तापमान। उड़ीसा में आज भी बारिश का अलर्ट, पंजाब में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। मध्य प्रदेश में ओले बारिश और आंधी का दौर रविवार से थम गया। अगले 3 दिन तक पारे में बढ़ोतरी होगी, पारा 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 25-26 मार्च से प्रदेश में नए सिस्टम का असर देखने को मिल जाएगा। बांग्लादेश में 7 महीने में कपड़े की 140 फैक्ट्रियां बंद, 1 लाख बेरोजगार। हसीना के तख्ता पलट के बाद देश छोड़कर भाग रहे कंपनियों के मालिक। बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर इस समय भयंकर संकट से जूझ रहा है। पूर्व PM शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद 7 महीने में 140 से ज्यादा गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर अमेरिका की नजर। सऊदी अरब में अमेरिका यूक्रेन वार्ता के बाद आज रूस से मिल रहे अमेरिकी अधिकारी। अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों ने रविवार को पावर प्लांट्स की सुरक्षा से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा की। ये बैठक सऊदी अरब में हुई। अमेरिका यूक्रेन को पहले से प्रस्ताव दे चुका है कि पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए उन्हें अमेरिका को सौंप दें। सेंसेक्स 600 अंक चढ़कर 77,500 पर कारोबार पर पहुंचा। निफ्टी में 200 अंक की तेजी। रियल्टी और सरकारी बैंकों के शेयरों में खरीदारी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार 24 मार्च को शेयर बाजार में तेजी है। सेंसेक्स करीब 600 अंक चढ़कर 77,500 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में करीब 200 अंक की तेजी है, 23,550 पर कारोबार कर रहा है।